दफा का जिक्र है कि एक पुरस्कून देहाती गांव में समूइल नाम का एक आदमी रहता था। सेमुएल एक नर्म रूह था, जिसका दिल इसके छोटे से झोंपड़े के गर्द घूमते घास के मैदानों की तरह वसीआ था। उसने अपने दिन अपने बाग की देखभाल में गुजारे और खीतों में लंबे लंबे चहलकदमी करते हुए फितरत की आगोश में सुकून हासिल किया। एक धूप वाली सुबह जब सीमुएल जुमरुद की चरागाहों में टहल रहा था, तो वो एक मुज्जसिस नजर से ठोकर खा गया। वहां जंगली फूलों के समंदर के दरमियान बसी हुई एक अकीली भीड़ थी। पड़ोसियों के खीतों में घूमने वाले रीवड़ के दूसरे लोगों के बराकस ये भीड़ मुनफरिद थी। इसका ऊन सफीद तरीन सायादार था और उसकी आंखें ऐसी जहांत से चमक रही थीं जो जो सैमुएल ने पहले कभी किसी मखलूक में नहीं देखी थीं। एक नाकाबिल फहम ताल्लुक से खींचा हुआ सैमुएल एहतियात से भीड़ों के पास पहुंचा। उसकी हैरत की वजह से भीड़ पीछे नहीं हटी, बल्कि इसकी तरफ पहचान की फजा से देखती रही। सैमुएल ने इस गैर मामूली भीड़ का नाम लूना रखने का फैसला किया, क्योंकि उसकी पीशानी पर चांद से मिशाबेहा स्याह खाल के हलाल। जैसे जैसे दिन हिफ्तों में बदलते गए, सिमोइल और लोना ने एक लाजिम और मलजूम रिश्ता कायम किया। उन्होंने अपने दिन एक साथ गुजारे, कहानियां और ख्वाब बांटते हुए। जब सिमोइल अपने बाग की तरफ देखता था और लोना खीतों में चरती थी, ऐसा लगता था जैसे वो एक लफ्ज कहे बगैर एक दूसरे के ख्यालात को समझ सकते। सर्दियों की एक ठंडी रात, एक शदीद बर्फानी तूफान ने गांव को अपनी लपेट में ले लिया। हवा चल रही थी और बर्फ ऊंची हो गई थी, जिससे बाहर निकलना नामुमकिन हो गया था। सिमोइल लोना की हिफाजत के बारे में फिक्रमंद अपने गर्म तरीन कपड़ों में मलबूस और उसे ढूंढने के लिए तूफान का मुकाबिला किया। वो जानता था कि लोना सिर्फ एक भीड़ से ज्यादा है, वो उसकी सबसे प्यारी दोस्त थी। अंधी हुई बर्फ के जरिए सैमुएल ने लोना के कदमों के निशानात का पीछा किया और उसे एक दरख्त के नीचे कांपते हुए पाया। बगैर किसी हचकचाहट के इसने उसे अपनी बानाहों में ले लिया और उसे वापस आरामदह काटीज में ले गया। वहां उन्होंने आग की गर्मी और एक दूसरे की कंपनी का इश्तराक किया। जैसे जैसे साल गुजरते गए, सैमुएल और लोना अपनी दोस्ती को पसंद करते रहे। वो एक साथ बूढ़े हुए, जिंदगी की सादा खुशियों में सुकून पाते रहे। पड़ोसी देहात के लोग अक्सर उनके गैरमामूली बंधन पर हैरान होते थे और कुछ का ख्याल था कि लोना में जादू का असर है। आखिर में ये सिर्फ एक आदमी और भीड़ नहीं था, ये एक गैर मामूली ताल्लुक की कहानी थी जिसने प्रजातियों की हुदूद को उबूर किया। सैमुएल और लोना ने साबित किया कि मोहब्बत और दोस्ती इंतहाई गैर मुतवक्का जगहों पर पाई जा सकती है, जो हमेशा के लिए देहातियों को मेहरबानी की ताकत और कुदरती दुनिया की खूबसूरती की याद दिलाता है।